अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लीन एयर एंड ग्रीन पंजाब ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत ने 1500 ई बसेस चलाने का ऐलान किया है। ये बसेस अक्टूबर तक पंजाब को मिल जाएंगी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तकसीम कर दी जाएंगी। इसी प्रोग्राम के तहत हाफिजाबाद को 16 बसेस अलाट की गई हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं सायरा अफजल साहिबा, उन्होंने ऐलान किया कि हाफिजाबाद को अक्टूबर तक यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक 16 ई बसेस इलेक्ट्रिक बसेस दे दी जाएंगी। हाफिजाबाद की आवाम जानना चाहती है कि इस बस से आवाम को क्या क्या सहूलतें मिलेंगी, इस बस के अंदर आवाम को क्या क्या सहूलतें दी जाएंगी, इस बस की कीमत कितनी है, इसका रोड मैप क्या होगा, जो कि बड़ा जरूरी है। हर बंदा जानना चाहता है कि ये किन किन इलाकों में चलाई जाएगी और किस जगह से किस जगह तक चलाई जाएंगी। किराया 20 रुपये होगा। इसके अलावा एक बार चार्ज करने में ये कितने किलोमीटर का सफर तय कर लेती है, कितने घंटे में इस बस को चार्ज कर लिया जाएगा। जबकि 16 बसों का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक ये वाजिया नहीं किया गया कि इसके बस स्टॉप यानी कि लारी अड्डे किन किन जगहों पर मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, पहले इनके बस स्टॉप की बात कर लेते हैं। अभी तक कोई बस स्टॉप मुकर्रर नहीं किया गया या कोई इसका ऐलान नहीं किया गया कि इसका बस स्टॉप किस जगह पर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पहले से बस स्टॉप लारी अड्डे। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। हाफिजाबाद या हाफिजाबाद के इर्द गिर्द के देहातों में मौजूद हैं, उन्हीं जगहों से इस बस को चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी इमारतों से भी इस बस को चार्ज किया जाएगा। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि 16 बसों में से कुछ बसेस आपको अपने इलाके के लारी अड्डों पर भी मौजूद मिलेंगी और कुछ बसेस इस तरह की भी होंगी जिनको मुख्तलिफ किस्म की जो सरकारी इमारतें हैं, दफ्तर हैं, वहां पर भी खड़ा किया जाएगा। ये चलाई किन किन जगहों पर जाएंगी, इससे पहले नाज़रीन इस बस की कुछ खसूसियात की बात कर लेते हैं। इसमें आवाम को फ्री वाईफाई भी मिलेगी। इसमें जो माजूर लोग हैं उनको रैंप की सहूलत भी मौजूद होगी ताकि वो सीढ़ियों पर जो लोग चढ़ नहीं सकते वो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक रैंप होते हैं वो मैसर होंगे और जीपीएस ट्रैकिंग की भी सहूलत। इसके अलावा मजीद काफ़ी सहूलतें आवाम को इसमें दी जा रही हैं। 2 से 3 करोड़ के दरमियान इस बस की कीमत बताई जा रही है, वो भी इस लिहाज से कि इसे हम चाइना से खरीद रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अगर दूसरे ममालिक की बात करें तो 4 से 5 करोड़ रुपए एक बस की कीमत है। इसके अलावा नाज़रीन ये एक बार चार्ज होने में 250 से 300 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है, जो कि हाफिजाबाद जिले के लिए काफ़ी है। 3 से 3.5 घंटे इसका चार्जिंग टाइम बताया जा रहा है कि 3 घंटों तक ये बस चार्ज हो जाती है। पंजाब हुकूमत चाइना से ये बसें दरामद कर रही है। चाइना की योटोंग कंपनी है जो पंजाब हुकूमत को ये बसें देगी ना। अगर इसकी सीट्स की बात करते हैं तो बताया ये जा रहा है कि 30 सीटें हैं इस बस में, लेकिन 80 लोगों की गुंजाइश इस बस में मौजूद है। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नाज़रीन ये बस चलेगी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि इस वक्त हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के जिस तरह के रोड हैं उन रोडों के ऊपर ये बस कामयाब हो पाएगी। पहले बहुत अच्छा होता कि हुकूमत पंजाब है वो हाफिजाबाद के या जिन जिन इलाकों में इस बस की सहूलत देने लगी है, जिन जिन ज़िलों में इस बस की सहूलत देने लगी है, उन अजला के जो रोड हैं वो ठीक करवा लेती। कई माह से रोड तैयार हो रहे हैं लेकिन अभी तक बन नहीं पाए। हम हाफिजाबाद के अलीपुर रोड की बात कर रहे हैं तो लगभग 1 साल होने को है, ये रोड कंप्लीट हो नहीं पा रहा। तो क्या इतनी महंगी बसेस जो आवाम की सहूलत के लिए आवाम को दी जा रही हैं वो ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगी? और अगर एक बार ये बसेस ख़राब हो गई तो फिर क्या इन्हें दोबारा रिपेयर करवाया जाएगा? तो बेहतर ये होता कि जो हाफिजाबाद के या उन तमाम अजला के इस तरह के रोड हैं जो नहीं गुंजाइश ये बसें उन रोडों के ऊपर चल पाएंगी या ज़्यादा वक्त निकाल पाएंगी, तो उन रोडों को पहले कंप्लीट करवा लिया जाता, ठीक करवा लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अब नाज़रीन जो आवाम के माइंड में सवाल है कि ये बसेस किस किस रूट पर चलेंगी, तो अभी तक की इतलात के मुताबिक बताया यही जा रहा है कि सिटी हाफिजाबाद से देहातों तक और देहातों से देहातों तक इन बसेस को चलाया जाएगा। यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको हाफिजाबाद से
जो मेन इलाके लगते हैं जैसे कोलो तारड़, वनी के तारड़, जो आफजाबाद की तहसील है, दूसरी पिंडी बटियां, और पिंडी बटियां के जो मेन इलाके हैं सुखे की, इन इलाकों तक ये बसेस आपको लेकर जाएगी, वो भी 20 रुपए में। किसी भी जगह से आप इस बस में बैठते हैं आपको 20 रुपए अदा करने होंगे। अब नाज़रीन, इस बस के चलने से जो रिक्शा वाले हैं, जो लोकल बस वाले हैं, उनको क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, क्या उनकी रोजी के ऊपर असर पड़ेगा? तो जो रिक्शा वाले हैं मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ असर उनकी रोजी पर पड़ेगा, क्योंकि सिटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस हैं ये बस एक जगह से आपको दूसरी जगह पर लेकर जाएगी, क्योंकि इतने बड़े पॉइंट ही नहीं बनते। और अगर सिटी के अंदर हुकूमत चलाती है इस बस को तो फिर काफी ज्यादा मुश्किलात देखने के लिए मिल सकती हैं। ना तो इतने लंबे लंबे रूट हैं, और अगर सिटी के अंदर चलती है तो फिर हाफिजाबाद सिटी में ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये मेरे ख्याल से मसाइल ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि शहर से ये बस का जो रूट होगा वो देहातों तक होगा, और एक देहात से जो मेन देहात कस्बे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि ये छोटे इलाकों में, छोटे गाँव में भी चलाई जाएगी। तो जो कस्बे हैं नाज़रीन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, वनी के तारड़ हो गया, पिंडी बटियां हो गया, सुखे की हो गया, जलालपुर हो गया, कोलो तारड़ हो गया, काले की मंडी हो गया, इन इलाकों में ये बस सर्विस दी जाएगी आवाम को, और इन इलाकों में भी अगर दी जाए तो आवाम को काफी ज्यादा सहूलत होती है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो रिक्शा वाले हैं इनको इससे ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको इससे असर होगा, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा इसमें सहूलियात दी जा रही हैं आवाम को, फिर एयर कंडीशन है ये बस, तो दूसरी तरफ धक्के मुक्के खाती हुई वो गाड़ियां जो आपसे किराए भी 200-400 रुपए लेती होंगी, तो फिर आवाम इसमें ज्यादा जाना पसंद करेगी। तो अब देखना ये है कि क्या ये बस का इफ्तिताह कर दिया जाता है अक्टूबर तक। उम्मीद तो काफी है। जो कोऑर्डिनेटर है वजीर आला पंजाब की सारा अफजल तारिक साहबा, उन्होंने तो फुल मुतमिन होकर आवाम को ये कहा कि 16 बसेस अक्टूबर तक आपको दे दी जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।